ये गलती आपके पौधों को मार भी सकती है कि जितनी ज़्यादा हम खाद डालेंगे हमें फल भी उतना ज़्यादा देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा खाद इतने ज़्यादा फूल और फल? अगर हाँ तो रुक जाएं। ये गलती आपके पौधों को मार भी सकती है कि जितनी ज़्यादा हम खाद डालेंगे हमें फल भी उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको इस वीडियो में ये समझना होगा कि हमें खाद किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और किस खाद का कौन सा फ़ायदा होता है। छोटी सी ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं अपने सबसे पहले दोस्त और जो नए दोस्त उन सबको बताना चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है नया, जो है स्काई लेंस बाय तनवीर। मैंने ट्रैवलिंग का ये चैनल बनाया है। शौक़ है मेरा घूमने फिरने का, फ़िशिंग का, आप सब दोस्तों को पता है। तो उस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा और वीडियो के एंड पर भी डाल दूंगा। वीडियो जरूर फॉलो कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। और मेरे जितने भी दोस्त उस चैनल पर आएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम आपके एसटी होम किचन गार्डनिंग वाले चैनल से आए हैं। तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मेरे उस नए चैनल पर भी आएंगे। ज़्यादा खाद का नुकसान मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा दोस्तों को ये होता है कि अगर हम खाद डालेंगे उससे पौधे ज़िंदा होते हैं। पौधे ज़िंदा नहीं होते, उससे जलते हैं। ज़्यादा खाद इस्तेमाल करने से पौधे क्या करते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। खाद किस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो ऑलरेडी पौधा हमारा उगा होता है उसके ऊपर पत्ते लाने के लिए, फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए हमें सीक्वेंस से खाद इस्तेमाल करना पड़ती है। बहुत ज़्यादा दोस्तों का इस वीडियो के अंदर डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ख़ास तौर पर नाइट्रोजन वाली खाद क्या करती है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो उससे क्या होता है कि ये जो पौधे हमारे हैं ये मरना शुरू हो जाते हैं। नाइट्रोजन से मैंने पहले भी शेयर किया कि नाइट्रोजन से वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है। वेजिटेटिव ग्रोथ होती क्या है जी? वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ये पत्ते का सब्ज़े वाला पोर्शन, मतलब पौधे का सब्ज़े वाला पोर्शन। इसमें पत्ते हैं, इसकी शाखें हैं, नई शाखें आती हैं, नए पत्ते आते हैं। तो अगर नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आएगा। अगर उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा। याद रखें जो NPK खाद वो किस तरह से हमें इस्तेमाल करना होती है। जो N होता है वो सब्ज़ पत्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो P होता है वो फूल और जड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो K होता है वो फल और बीमारियों से बचाव के लिए होता है। मतलब NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये तीन फर्टिलाइज़र मिलाकर एक खाद बनती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPK। NPK खाद की मुख्तलिफ वैल्यू पाई जाती है। आप बराबर भी डाल सकते हैं। अगर जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का मंथ है तो आप बराबर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें आपने ये काम करना होता है, जो N की मिकदार है वो आपने कम रखनी होती है और पोटेशियम की मिकदार थोड़ी सी कम रखते हैं। जैसे कि 5, 10, 5। N की वैल्यू 5 है और P की वैल्यू 10 है और जो हमारी K की वैल्यू है वो है 5। इसे कहते हैं 5, 10, 5 NPK खाद। एक खाद होती है 20, 20, 20, मतलब नाइट्रोजन भी सेम है, पोटाश भी सेम है, पोटाशियम वगैरह, फास्फोरस भी सेम है उसके अंदर। जैसे कि अभी फ़र्ज़ कर लें ये मेरे पास भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, फ़र्ज़ नहीं कर लें, लगे हुए हैं। ये मेरे पास भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। भिंडी के पौधे अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं, इनका साइज़ भी अच्छा खासा बन गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर भिंडी आए तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, जो 5, 10, 5 NPK खाद है वो इस्तेमाल करूँगा। उससे क्या होगा, इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे, फिर उन फूलों के अंदर से फल भी बनना शुरू हो जाएगा। ये तो वो तरीक़ाकार है जो केमिकल हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक खाद है जो घरेलू सतह पे हम तैयार करते हैं। इसके ऊपर मैंने टॉप 10 फर्टिलाइज़र रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। आप वो ज़रूर वीडियो वॉच कर लीजिएगा कि टॉप 10 फर्टिलाइज़र आप घर में कौन सी बना सकते हैं। ऑर्गेनिक है इसके, अगर ये आप खादें बनाते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी केमिकल खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो होती है हमारी ऑर्गेनिक खादें जो हम खुद से तैयार करते हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था टॉप 10 फर्टिलाइज़र, वो आपने किस सीक्वेंस से डालना होती है, वो आपने डालना होती है हर 6 से 7 दिन के अंदर लाजमी आपने इस्तेमाल करनी है। और 5 दिन के बाद भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसके अंदर कलियाँ भी आ जाएँ। कलियाँ आएंगी तो फूल निकलेंगे, फूल निकलेंगे तो फिर बैंगन लगना शुरू हो जाएंगे, मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी, जितनी भी आपकी सब्जियां ये बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मेरे पास यहाँ पे भिंडी के पौधे भी हैं, ये देखें कुछ भिंडियाँ भी इसके ऊपर लगी हुई हैं। ये पहले फूल निकलता है, इसके बाद भिंडी हमारी आना शुरू हो जाती है। ये सारे मेरे भिंडी के पौधे हैं, ये देखें।
इसी तरह ये मिर्चों के पौधे हैं मेरे, फूल भी हैं इनके ऊपर और मिर्चों से भरे भी हुए हैं। जो आपकी वेजिटेबल, पत्तों वाली वेजिटेबल होती है, उसको ज़्यादातर नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है, उसको एनपीके खाद की ज़रूरत नहीं होती। उनमें एक एलोवेरा भी है, एलोवेरा को भी अगर नाइट्रोजन डालेंगे तो ये लश ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह पुदीना, ये देखें ये पुदीना लगा हुआ है ना, ये जो हल्का हल्का पीला पड़ रहा है, ये पता क्यों पड़ रहा है? ये पानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। ओवर वाटरिंग क्यों हो रही है? बारिश की वजह से, बार बार बारिशें हो रही थी जिसकी वजह से ये येलो हो रहा था पुदीना। अब ये देखें ये वाला बिल्कुल हरा और ताज़ा बिल्कुल न्यू निकला है, क्योंकि अभी बारिशें 3-4 दिन से रुकी हुई हैं लाहौर में, तो बारिश नहीं हो रही हमारे एरिए में। तो आपको पता मानसून का मौसम ऐसा होता है कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही। याद रखें, खाद नफ़ा भी देती है और नुकसान भी देती है। फ़र्क सिर्फ इस्तेमाल के तरीके का है कि आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं खाद को। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँ कि इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इस्तेमाल आपने इस तरह करना होता है, सुबह के टाइम आप खाद डाल लें या शाम के टाइम, ज़्यादा बेहतर ये होता है। और जब आपने खाद इस्तेमाल करनी है मट्टी के ऊपर, जब आप गमले में खाद डाल लें इस तरह, तो फिर आपने इसको पानी हर सूरत देना होता है। पानी देंगे तो फ़ायदा मिलेगा आपके पौधों को। बाज़ सम टाइम ऐसा होता है कि हम खाद दे देते हैं लेकिन पानी 2-2 3-3 दिन नहीं देते, तो उससे क्या होता है कि खाद ऊपर वाली ही सतह में ख़त्म हो चुकी होती है, ऊपर रह चुकी होती है। जब पानी देते हैं तो उसका इतना ज़्यादा असर पौधे को नहीं मिलता। तो अभी अगर आपने खाद डाली है तो अभी आपने पानी इस्तेमाल कर देना है। और जैसे ही 6 से 7 दिन गुजर जाएं तो फिर नुकीली चीज़ लेकर इसको गोडी लाजमी कर दें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको खाद का मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको लगे कि आप एनपीके खाद इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करता चलूँ। आपने क्या करना होता है कि आपने उस मिट्टी के अंदर कोयला इस्तेमाल कर देना है। 12 इंच का अगर आपके पास गमला है तो उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने भर के कोयला पीस कर उसका पाउडर डाल दें या राख डाल दें। ये क्या काम करती है? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को जान देती है, मतलब जगाती है, समझ लें इसको जगाती है, ताकि इसको कहते हैं उठ और पौधों को फ़ायदा दे। ये कोयला इस वजह से भी इस्तेमाल किया जाता है। आप कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।